चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात, जेवर में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। भिवानी पहुंचे जेजेपी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सिरसा से दिल्ली बॉर्डर के लिए किसानों का जत्था शहीद भगत सिंह स्टेडियम में रवाना हुआ। रास्ते में नाचते गाते हुए किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे। तो शाम में किसानों को डीएपी और यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। झज्जर के ग्वालशीन गांव में एक किसान आंदोलन के चलते अपनी बेटी की शादी के लिए छपवा एकांत में सत्ताधारी बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को शादी समारोह से दूर रहने की चेतावनी लिखवाई है। कैथल में लघु सचिवालय के सभागार में प्रतिनिधियों की बैठक। करनाल मंडल आयुक्त संजीव वर्मा ने जिला के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तिथि को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। करनाल में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए नगर निगम का बड़ा एक्शन। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से हरियाणा सरकार ने एक हफ्ते सरकारी और प्राइवेट स्कूल को बंद करने का किया था ऐलान। अंबाला शहर के पुराने सिविल अस्पताल में एवी स्कैन मशीन इंस्टॉल की गई है। पंचकुला से 15 नवंबर को शुरू हुई हरियाणा महिला पुलिस की साइकिल यात्रा झज्जर रोहतक मार्ग पर पहुंची। पलवल में खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। करनाल में डायल 112 पर फर्जी शिकायतें मिलने की वजह से पुलिस की दिक्कतें बढ़ गई हैं। पानीपत में सिविल अस्पताल के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। यमुनानगर के सिटी सेंटर के कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिए। 4 लोगों की जान चली गई। झज्जर के गोरिया गांव में एक नवविवाहिता की शादी के 3 महीने बाद ही सभी परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। फरीदाबाद में मुश्ताक मर्डर केस में डीएलएफ क्राइम ब्रांच ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। गोहाना में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 किसानों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई। वल्लभगढ़ में दिहाड़ी मजदूरों को जागरूक और वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया। अंबाला में शादी समारोह में शामिल होने के बाद 2 संदिग्ध मरीज पाए गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,119 नए मामले आए सामने। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर लोगों ने कहा कि सड़कों पर जब तक पुरानी गाड़ियां और हैवी व्हीकल चलते रहेंगे प्रदूषण कम नहीं होगा। दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में एक्यूआई लेवल 353 के पार पहुंच गया है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। भारतीय नौसेना के बड़े में आईएनएस वेला सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना की ताकत और अधिक बढ़ गई है।